देखिए, सच्चाई ये है कि ये बीजेपी के लिए ये फेज 2019 से ज्यादा अच्छा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। 2 चरण में भारी नुकसान होने की वजह से अभी मोदी जी की चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। जेपी नड्डा जो है वो सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, गोलमोल जवाब दे रहे हैं। और वजह देख लीजिए कि 2019 में भाजपा को करीब 29% वोट मिले थे और 273 के ऊपर पहुंच गए थे, मतलब कि पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार। और उसके बाद 2019 में 37% वोट लेके 303 सीट जीत गए थे। तो मतलब कि 8% का करीब वोट और ज्यादा मिल गया था 2019 में। और इस बार क्या हुआ है, तो दूसरे चरण के मैदान में तो 10% वोट घट गए मोदी जी के, भाजपा के। तो इसका मतलब क्या हुआ, 37 से अब 27 पे आ गए, 27% वोट। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो 273 का बहुमत का आंकड़ा है वो नहीं पार कर पा रही है अकेले भाजपा, सिर्फ इसी से दिख रहा है। और बाकी जो है आगे के चुनाव में और क्या होता है तो वो और देखने वाली बात होगी। दूसरी बात ये भी है कि भाजपा के तो वोट घटे, 27% आ गए। अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, इसके वोट कितने बढ़े, तो ये भी देखने वाली बात होगी। ये चुनाव के बाद आएगा नतीजा, क्योंकि इस बार गठबंधन में चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, शिवसेना, जो उद्धव गुट, एनसीपी, उसके बाद में उधर डीएमके और वामपंथी दलें और भी छोटी पार्टियां, और तो ये सब मिलकर जुड़ रही हैं। तो क्या होगा कि वोट कटेंगे नहीं, तो वोट जुड़ेंगे। तो कई तो हो सकता है कि जैसे कि इंडिया गठबंधन के किसी कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट भी कई जगह मिलेंगे कई सीट पे, जहाँ थोड़ा ज्यादा मजबूत है वो, और वरना 40% भी वोट मिलेंगे। तो वैसे में तो आराम से जीत रहे हैं ये। अब जहां जहां पे भाजपा बहुत ज्यादा मजबूत है वहां पर भी, लेकिन जो खबर जैसे आ रही है कि जहां जहां भाजपा मजबूत थी वहीं पे भाजपा के वोट घटे हैं। तो इसका मतलब है कि राजस्थान में भारी डेंट लग रहा है भाजपा को। मध्य प्रदेश में भी जो चुनाव हुआ तो उसमें भी 11% का वोट का कम आया महिलाओं का। उसके बाद में यूपी में भी देख लीजिए तो वहां भी 10% वोट घटा है, बिहार में भी 10% वोट घटा है। अब बल्कि जो मुसलमान इलाका था जैसे अमरोहा, तो वहां पे मुसलमानों ने भारी तादाद में वोट दिया है। तो वो तो भाजपा को तो जाएगा नहीं ये सब वोट, मुस्लिम वोट। तो ये पूरा जो फिल्म, पूरा जो पिक्चर अगर समझ में आता है तो ये समझ में आता है कि भाजपा किसी हालत में सरकार नहीं बना रही है, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और यही वजह है कि मोदी जी के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं, जेपी नड्डा जो है जो जवाब नहीं दे पा रहे, और भाजपा जो है बहुत बुरी तरह डरी हुई है, एकदम साफ दिखता है। अगले चरण के मतदान में भी जो होंगे 5 चरण के, तो भाजपा को कोई इससे ज्यादा वोट नहीं मिलेगा बल्कि घटेगा, और इसीलिए बहुत डरी हुई है भाजपा। और इस जो कंडीशन उससे एकदम साफ समझ में आता है कि भाजपा जो है 250 का आंकड़ा भी बहुत मुश्किल है पहुंचना। और इनके हाथ में गठबंधन में तो ज्यादा बड़े कोई दल है नहीं, उनसे 30-35 सीट से ज्यादा कोई उम्मीद नहीं होती। तो सब मिला जुला के इनकी सरकार बनना बहुत मुश्किल दिखता है। और दूसरी तरफ इंडिया को देखा जाए तो वो एकदम मुस्तैद होकर लड़ रहे हैं, एकदम मिल के लड़ रहे हैं, और उनकी पोजीशन बड़ी अच्छी लग रही है। और ऐसा लगता है कि उन्हीं की सरकार बनेगी। और भाजपा का ये जो प्रोजेक्शन दिख रहा है मेरे ख्याल से इससे भी खराब होने वाला है। अब ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये जो वोट एक तो घटा है तो भाजपा घटा है, और जो वोट हुआ है तो उसमें कई लोग, क्योंकि मोदी जी का जुमला चल रहा था तो जुमले पे लोगों का भरोसा नहीं रहा, तो वो वोट भी दिए हैं और वो भाजपा को वोट नहीं दिए हैं, ये भी बात होगा ना। ऐसे वोटर भी बहुत होंगे। तो ऐसे में तो मतलब कि फिर जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था वो भी चुनाव के पहले, 19 तारीख के पहले, कि
ये करीब 180 सीट करीब जीत रहे हैं। अब पहले चरण के बाद बोले कि 150 सीट, दूसरे चरण के बाद में नहीं बोले हैं, तो अभी तो ऐसा लगता है कि 100 सीट भी मुश्किल लग रहा है भाजपा।